को चाहिए कि मुझे कोई क्रिएटर मिले कि जो मेरे बिजनेस के एग्जैक्टली। बारे में प्रमोट करे राइट। वगैरह। राइट। तो उस हिसाब से तो यूनिक नहीं है ना कुछ, मुझे लगा मैं कुछ यूनिक सोच रहा हूँ इसमें मैं क्या करूँगा, पर कर रहे हैं लोग एकदम एकदम कंटेंट करेक्ट। एजेंसी बना के। बिल्कुल, गुड लक। ओके। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा थैंक लगा। यू। थैंक यू। खुशी। Hi, how are you? गुड गुड, बताओ। Okay, so I'll quickly go on the question. So basically मैंने Instagram पे अपना एक अकाउंट बनाया है जिसका नाम है योर सोशल सहेली। तो मैं उसको अभी रिसेंटली एज ए एजेंसी उसको आगे कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास 5-6 ब्रांड्स हैं। बट हम्म। मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है क्योंकि नाम ही योर सोशल सहेली है, तो दैट मीन्स अ सिंगल इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ एजेंसी। सो व्हाट डू यू थिंक? एंड गोल तो मेरा क्लाइंट्स लाना ही है, तो मुझे उसको एज एन एजेंसी आगे लेके जाना चाहिए या मैं पर्सनल ब्रांडिंग करूँ? बिकॉज आई एम गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मैं थिएटर आर्टिस्ट, तो मुझे एज सच कोई इशू नहीं है। एंड आई एम डूइंग दैट फॉर अदर ब्रांड्स एज वेल, मतलब मैं अपना फेस यूज करके उनके लिए वीडियोस बना रही हूँ, बट नॉट फॉर माई ओन ब्रांड। तो व्हाट डू यू थिंक, एजेंसी के साथ जाऊं कि पर्सनल ब्रांडिंग करूँ योर सोशल सहेली की? नहीं, पर्सनल भी करो यार। अगर आप पर्सनल खुद का करोगे, आपको पता है कैसे कंटेंट बनता है, कैसे काम करता है, यू विल बी अर्निंग 3 times 4 times फ्रॉम व्हाट यू आर अर्निंग फ्रॉम द जॉब। अपना भी करो साथ साथ में एज अ पार्ट टाइम, जब तक आपको थोड़ा अच्छा कन्वर्जन बनना ना शुरू हो जाए। बट इवेंचुअली यार अपना उससे तो। मिलेंगे पर्सनल से, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग भी, मतलब एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ही, मतलब जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी, डेली ब्लॉग्स पर डाल दिए, तो उससे भी काम क्लाइंट रीच आउट करेगा। जैसे वो 80-20%, मतलब 80% मैं एजुकेट कर रही हूँ और 20% मैं अपनी सर्विसेज भी करवा रही हूँ, बिकॉज मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ब्रांड्स के लिए करवा रही हूँ। तो वो चीज ज्यादा ग्रो करेगी इंस्टेड ऑफ कि प्रॉपर ही मैं एजेंसी में चली जाऊँ कि बस अपने आप को फ्रंट फुट में नहीं रख रही हूँ। देखो, दोनों ही चल सकता है डिपेंडिंग कि आप उसको कैसा अप्रोच लेते हो, कैसा कंटेंट बनाते हो। एजेंसी लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर समवन हु हैव नो आइडिया हाउ एजेंसी वर्क्स। ठीक है। इफ यू कैन ओके। शो बिहाइंड द सीन्स, इफ यू कैन शो द कॉमन प्रॉब्लम्स व्हाट हैपेंस, तो वो भी चल जाएगा। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स है ही। ठीक है, और एक आपसे पूछना है कि आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो? बैच बैच सॉरी। कंटेंट। बैच कंटेंट एक साथ 5-6 बना लो, फिर बस धीरे धीरे निकलते रहता है। ओके। ठीक है, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। वेलकम निशा। हेलो मैम। मैंने अभी स्टार्टअप किया है अपना, जिसका नाम है हेलो डेकोर इवेंट्स, जिसको प्रपोजल इवेंट्स होते हैं और बर्थडे इवेंट्स होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैं कैसे हुक्स बनाऊँ जिसमें इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो लगे, और जिसमें मेरी मार्केटिंग भी हो। ये कोई सैंपल वीडियो बताओगे आपका? मैंने अभी स्टार्टअप ही किया है जिसमें डेकोरेशन होते हैं, जैसे प्रपोजल्स होते हैं ना, प्रपोजल इवेंट बनाते हैं जिसमें विल यू मैरी मी, बर्थडे बनाते हैं, बर्थडे के इवेंट्स होते हैं, बर्थडे छोटे किड्स के होते हैं, और होम डेकोरेशंस के। तो हम्म। मैं इसका अपना स्टार्टअप करना चाहती हूँ। इसमें वॉइस ओवर, चलो वॉइस ओवर काम करेगा। नॉर्मली आप पूरा बिहाइंड द सीन्स दिखा रहे हो प्रिपरेशन होते हुए, एंड देन मे बी द स्टोरी ऑफ द पर्सन कैसे प्रपोज करा एंड ऑल दैट। बट पीछे से आपका वॉइस ओवर होना चाहिए। आपकी वॉइस अच्छी है, आप आराम से वॉइस ओवर कर सकते हो। समथिंग लाइक कि somebody wanted to propose दिस पर्सन, उसका थोड़ा सा स्टोरी बता दो। यू नो तो अभी मैं स्टार्टअप करूँ तो ऐसी स्टोरी से करूँ जिससे मेरी मार्केटिंग भी साथ साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम ठीक है, हेलो डेकोर इवेंट्स। हाँ, इट्स गुड। ओके, थैंक यू मैम। और मैम वो ये बूस्ट क्या होता है? मैंने आपके मुंह से भी बूस्ट बूस्ट। क्या? हाँ, इट्स बूस्ट। आप इंस्टाग्राम को पे करते हो कि इंस्टाग्राम जितने पैसे आप दोगे उतने लोगों को और दिखाए आपका पोस्ट, उसके लिए। ओके ओके, ठीक है, वो थैंक यू। हर पोस्ट के नीचे ऑप्शन आता है राइट साइड में, बूस्ट योर पोस्ट। ठीक है, उसको ओके। क्लिक करोगे तो। मैंने बहुत सारे इवेंट्स वो वेबिनार अटेंड किए हैं, लेकिन सारे में वर्क नहीं होता इतना कि आपके सारे क्वेश्चन आप ले रहे हो। आप मुझे थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सुमित। हेलो मैम, थैंक्स फॉर द सेशन। मैम मैं ये पूछना चाहता, मैंने अभी स्टार्टअप किया है सेरेमिक प्रोडक्ट्स, जैसे मग्स हो गए, प्लेट्स हो गई। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे को थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है, क्योंकि मैंने नॉर्मली देखा अपने कंपटीटर्स भी जब वो कंटेंट बनाते हैं, तो थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा लेडीज का होता है, तो कंटेंट में मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है कि अगर मैं वीडियो में अपने हैंड्स करूँ तो शायद कंटेंट नहीं चलेंगे, और समझ नहीं आता किस टाइप के कंटेंट्स बनाऊं तो ताकि लोगों पे अच्छे व्यूज आ पाए मेरे। ओके। आपका क्या प्रोडक्ट बताया आपने?
मैंने शेयर की अपनी प्रोफाइल, बट सेरेमिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मग्स हो गए, कॉफी मग्स, पास्ता प्लेट्स हो गई, होम डेकोर के वासेस हो गए सेरेमिक्स के, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, ठीक है। इसमें इन्फ्लुएंसर्स, हाँ, इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करो, उनको फ्री में प्रोडक्ट भेजो। और अगर बजट है तो बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लो, उनको पे करके प्रोडक्ट भेजो। नहीं तो फिर छोटे इन्फ्लुएंसर्स, बार्टर में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो और उनको कंटेंट बनाने दो, और आपको एज अ कोलैबोरेटर टैग करने बोलो। स्पेशली जो कुकिंग चैनल्स होते हैं, रेसिपी चैनल्स होते हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। ओके मैम। एंड सेकेंडली, जैसे मैम मेरे फॉलोअर्स हैं अराउंड 5-6 के, बट मैं जब भी स्टोरी में अपने प्रोडक्ट डालता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट है तो मेरा कुछ क्रिएटिव नहीं रहता, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट की इमेजेस होती हैं स्टोरीज में। बट मैं अपने फॉलोअर्स को भी नहीं रीच आउट करता, क्योंकि मैं देखता हूँ व्यूज उसमें 100, 80, 90 ऐसे ही रहते हैं। तो उसकी भी कोई वजह है कि नहीं होते वजह ये है ना व्यूज? कि देखो, इंस्टाग्राम का स्टोरी भी, आप उसका भी एल्गोरिदम काम करता है। स्टोरी में कितने देर तक लोग रुके हुए हैं, अगर ज्यादा देर तक लोग रुके हुए हैं तो आपके फॉलोअर्स, ज्यादा फॉलोअर्स को आपकी स्टोरी दिखाई जाएगी। फटाक से स्वाइप कर दे रहे हैं, जल्दी से स्वाइप कर दे रहे हैं, तो उतने लोगों को नहीं दिखाएगा। अब सिर्फ पिक्चर डालोगे तो ऑफकोर्स लोग स्वाइप कर जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा ओके मैम। बैक स्टोरी डाल सकते हो कि मे बी आइडिया तो डाल हम सकते हो, क्रॉकरी को यहाँ भी यूज कर सकते हो, वहां भी यूज कर सकते हो। इस तरह से आप जब बोलोगे तो वीडियो ज्यादा तक देखी जाएगी, तो ज्यादा रीच मिलेगी इंस्टाग्राम स्टोरी में। ठीक है, हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ओके। ऑलराइट हेलो, मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस प्रियंका। Hi, ma'am. Thank you for the session. Actually, I have a YouTube channel and Instagram page too. Instagram page I have around 2K followers, and YouTube I have 11.5. So you basically on YouTube I create the content related to DIY beauty secrets and some product reviews. So I have few virals in both categories, DIYs and product reviews. But मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी right now. I just took a break because of maternity for 5 months. कि मैं ऐसा क्या हुकअप लाइंस तो स्टार्टिंग में आप 500 वीडियो वायरल, मुझे बस वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्रनीश, कि हाउ कैन आई स्टार्ट beauty content like DIY remedies and some product reviews. ओके, यू स्टार्ट दैट amazon सीरीज यार। वो वीडियोस आजकल हम्म, बहुत चलते हैं। amazon का यूनिक प्रोडक्ट दैट आई फाउंड, उसमें ना अच्छा हुक यूज भी हो सकता है कि लाइक, इवन इफ इट इज अ सिंपल वॉच, यू कैन हम्म, बी लाइक कि amazon पे ऐसा घड़ी मिल सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। एंड जस्ट अनबॉक्सिंग वाला वीडियो दिखा के ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के, एंड देन यू कैन ऐड गुड हुक्स विद amazon प्रोडक्ट्स। amazon में बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और काफी जन ऐसा वीडियो बना रहे हैं। okay, and one simple thing is like जो 30 days challenge kind of thing, should I do those for shorts or not? नो, जैसे मैंने बोला, 30 डे चैलेंज, 40 डे चैलेंज तभी लो जब सामने वाला का आपके चैलेंज से फायदा हो। आप नया शॉपिंग कर रहे हो, हम्म, उससे किसी को कोई फायदा नहीं है, बस एंटरटेनमेंट हम्म, होता है, आइडिया मिल जाता है कि हम भी ले लें, इसके लिए आपके वीडियोस देखे जाते हैं, राइट। okay, okay, okay. अरे, अरे, Yeah, hi Pritika. हाय, How are you? एकदम So basically, me and my wife, we are both doctors. We are both registered physician, MBBS. I had my graduation from Europe. So अभी मैं recently India आया था, and then now we are working in this YouTube thing. In a span of 3 months, we grew almost like 10,000 subscribers, and currently we are running a weight loss challenge on that. ओके। इसमें हमें ह्यूज सक्सेस मिली, बट लेकिन एक डॉक्टर का ईगो होता है कि यार हमारे पास तो बहुत सारी चीजें करने को है, ये वेट लॉस वाला क्या है, इसमें क्यों जाऊं मैं। तो ये थोड़ा सा मुझे एक वो मतलब यू नो व्हाट आई मीन, राइट, एक फ्रिक्शन देता है मूविंग फॉरवर्ड। बट देन अगेन माय वाइफ सो इक्वली क्वालिफाइड, सो शी आल्सो मोटिवेट्स मी एट द सेम टाइम। राइट, दिस थिंग इज वर्किंग वेल विद अस। अभी हमने रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम शिफ्ट किया है। हमारे ऑलमोस्ट हमने जो यूट्यूब से चैनलाइज करके लोगों को इंस्टाग्राम पे लाए हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे 500 के आसपास हुए हैं अभी हाल ही में। वाओ। बट हाउ डू यू थिंक कि हम इसको इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो कर सकते हैं? व्हाट अदर वेज शुड वी ऑफर? हम अपने मतलब द वे वी आर चैनलाइजिंग फ्रॉम यूट्यूब टू इंस्टाग्राम एज ऑफ नाउ इज लाइक कि आप हमारे वेट लॉस चैलेंज को तो फॉलो कर रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट 10K और फॉलोइंग इट along with us. तो वी आर सेइंग कि आपको अगर बीटीएस देखना है या फिर यू वांटेड दोज स्नीक पीक्स और यू वांटेड दोज डेली वेट लॉस टिप्स, वी आर गोना शेयर दोज इन आवर स्टोरीज, and then you can take those advantage as well.
और क्या क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू चैनलाइज देम टू आवर इंस्टाग्राम? रेसिपीज, रेसिपीज आल्सो, एग्जैक्टली लाइक कुकिंग रेसिपीज, मे बी स्मूदी जो आप ब्लेंडर पे बना रहे हो फटाफट, शेक्स को कैसे बना सकते हो आप, अगर प्रॉपरली आपका डॉक्टरेट यूज करना चाहते हो कि आप एक डॉक्टर हो, तो वो तो यू कैन टॉक अबाउट हेल्थ इश्यूज, बट देन अगेन आपका जब वेट मैनेजमेंट वाला चीज इतना अच्छा चल रहा है, व्हाई विल यू चेंज इट, नहीं वो तो मैं करूंगा, दैट इज डेफिनेटली आई एम गोना डू, बिकॉज आई हैव टू कीप लर्निंग आल्सो ना, दैट मोटिवेट्स मी टू स्टडी अदर थिंग्स ना। तब बट द तब थिंग तो इज आर्यन कि आपका आपका पेज स्टडी करना होगा, आपका पेज देखना पड़ेगा, तभी मैं डू कुछ यू आपको सजेशन दे शेयर द लिंक? आपके पास टाइम होगा इतना एक बार देखने के लिए? पाऊँ। नॉट लेट्स एज ऑफ सी, नाउ, एट द एंड ऑफ द प्रोबेबली। विल ट्राई, बिकॉज बहुत मुश्किल है, 11:30 बजने वाले हैं। एंड ठीक एज अ डॉक्टर हम हुक्स क्या यूज कर सकते हैं अगर हम रील्स भी डालते हैं तो? आई मीन उसमें बड़ा स्ट्रगल होता है। है, इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, आपका किस चीज पे, एक सैंपल बताओ कि ये वीडियो है। वेट लॉस ही, एज ऑफ नाउ वेट लॉस ही मान के चलें आप। हम्म, लाइफस्टाइल हम बेसिक क्या कर रहे हैं, पीसीओडी, डायबिटीज, वेट लॉस और थायराइड, इन सारे के रिवर्सल पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑल द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स दे कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग योर लाइफस्टाइल। सो हमारे ये अच्छा है, बिकॉज आई हैव स्टडीड दैट एंड आई नो हम कैसे कर सकते हैं। बट हाउ टू मेक दैट इन रील्स, बहुत शॉर्ट कंटेंट में कैसे बना सकते या तो वेट लॉस पे आप ये कर सकते हो, लाइक माई प्रॉब्लम इज नॉट द वर्कआउट, आई कैन वर्कआउट रेगुलरली, माई प्रॉब्लम इज ईटिंग हैबिट्स, दैट्स नॉट गुड। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हो कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ दोनों टाइप का वीडियो, आपको डाइट आप कंट्रोल कर सकते हो पर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो ये करो, वर्कआउट कर पा रहे हो बट डाइट नहीं कर पा रहे हो तो ये करो, क्योंकि हैं? हर जो भी इंसान वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है वो दोनों में से एक चीज से स्ट्रगल कर रहा है। हम्म, ये तो, एंड दैट थिंग इज वर्किंग इन यूट्यूब। अगर आप हमारे कमेंट देखें तो यू विल Aryan, फाइंड, Aryan will have to take other questions. We are running out of time. I'm so sorry. हाँ श्योर श्योर, बट एट द एंड आई विल वेट कि आप एक बार प्रोफाइल रिव्यू कर दें अगर तो। We will try. We will try. Thank you. ओके। Sharad. हाय मैम। मैम जो इंस्टाग्राम पे हम रील बूस्ट करते हैं तो इज इट वर्थ टू डू? क्योंकि जैसे उसमें फेक फॉलोअर्स भी होते हैं, कई बार मैंने ऐसे अकाउंट देखे जिसमें 0 फॉलोअर है, तो उस पे एल्गोरिथम को इफेक्ट पड़ता है? बूस्टिंग में बहुत कम बार ऐसा होता है कि फेक फॉलोअर्स आते हैं, बट कभी ओके कभी देखो इट्स पॉसिबल। कई बार क्या होता है ना, लोग 2 अकाउंट बना के रखते हैं, दे डोंट वांट टू रिवील देयर आइडेंटिटी, तो जरूरी नहीं है वो फेक है, इट्स जस्ट देयर ओके सेकंड। ओके। और मैम जैसे मेरा जो नीच है, मैं इंग्लिश टिप्स, ग्रामर टिप्स शेयर करती हूँ, तो काफी सारे अकाउंट्स है जो मतलब इंग्लिश विद सोनाली, इंग्लिश विद उर्वशी, मेरा जो नेम है गार्गी इंग्लिश टू इंग्लिश, तो क्या आपको लगता है इट्स क्वाइट डिफरेंट देन अदर्स, या ठीक है, इट्स फाइन? फाइन, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। उमंग, आपसे बात हो गया था ना? Yeah, बात हो गई थी. I'm really sorry, but I have a very burning question, literally. Just 10 seconds. सुनो ना उमंग, पहले दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत जन बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, Only 10. दीपाली। दीपाली। Yeah. Hi, ma'am. Am I audible? यस यस यस। Yeah. Actually, I just wanted to know, I have also not decided my niche because I've started my page in December 2023, and just recently I started posting continuously from last 16 days, and I started I'm like working in IT, and I'm a homemaker also, and I feel like I don't have such skills that I can talk about for next 2 hours. As you said, to find your niche, so I'm just learning up baking and yoga. I'm just I've given a challenge to myself to learn 6 new skills to develop in this 2024 and to improve myself. So with that, I have started a baking series also in my page, alphabet series, where I'm talking about the alphabets, like what is A, what is B related to baking, and then I'm just showing my yoga skills also. And then sometimes I start talk about, like, recently there's a Valentine week, so I, दीपाली और ऑल ओवर द प्लेस, ऐसे मत करो। yeah.
के बारे में मत बात करो। आप एक या दो चीज सेलेक्ट कर लो। धीरे धीरे अगर आपको अभी नीश नहीं भी पता है, जब आप सब चीज के बारे में कंटेंट बनाते हो, देर आर वन और टू थिंग्स दैट यू लाइक टू टॉक मोर अबाउट देम, ठीक है? उन दो तीन हम्म चीजों के बारे में ही ज्यादा बात करो। आप बिल्कुल ही ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में सब जगह, जो हमने पेड़ की बात की थी ना, उल्टा पेड़, वो वाला काम आप Yes, कर रहे हो। I felt that, but like I'm still like because I mentioned it on the comments also because people says like try to find out, like try to post multiple things and then find your niche, what is working and what is not working. I've seen multiple videos on that. That's why I'm trying the multiple things, but I'm not able to find my niche. But recently I've watched just 36 reels till now, but 17s are like continuously with the challenge of like posting every day. So आई नीड टू पोस्ट अ बिट लॉन्गर यार, अभी तो सिर्फ 30 हुआ है। हाँ 100 पोस्ट करो, क्योंकि आप मल्टीपल नीश कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। एक नीश होता तो 50 में हम लोग कुछ पता कर पाते, है ना? तो यू नीड टू वर्क डबल, ठीक है? ओके, राज। okay. हेलो मैम, यस, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। मैम आई एम राइटर एंड मैं पोस्ट अपनी पोइट्रीज और रिटन कंटेंट पोस्ट करता हूँ। मैम आई हैव 21,000 फॉलोअर्स। तो मैम आजकल मेरे को डीएम आ रहे हैं कि मतलब कोई भी ऐसे कैजीनो या फिर बैटिंग एप्स के ब्रांड के कि आप हमारा लोगो रील में प्रमोट कर दो, हम आपको उसके लिए पे करेंगे। तो मैम ऐसा कुछ प्रमोशन मेरे लिए करना सही रहेगा ऑडियंस की क्रेडिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखे तो? देखो, आई नेवर सपोर्ट द बेटिंग ऐप, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई आई नेवर टेक दोस प्रमोशन। अगेन इट्स एन एथिकल क्वेश्चन, आपको करना है, इट्स योर कॉल। बट हाँ, क्रेडिबिलिटी तो कम होती है जब बार बार एक लोगो स्क्रीन पर दिखते रहता है। उससे बेटर है कि आप एक प्रॉपर कोलैबोरेशन बीच में एक कर लो। तो ठीक है, एक वीडियो चला गया, पर उसके बाद में तो वापस उनको आपका ओरिजिनल प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है ना, तो वो चीज़ है, इट्स योर कॉल। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सतेंद्र। Hi, ma'am. First of all, thank you. It was a very informative session. I first time attended this session like this. Ma'am, actually, I'm a fitness coach. मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ, मतलब मोस्टली मेरी रेसिपीज वगैरह के पोस्ट रहते हैं। आई हैव ऑर्गेनिकली ग्रोन 1,000 प्लस फॉलोअर्स। और स्टोरीज पे भी मैं डेली एक्टिव होती हूँ अपने डेली चैलेंजेस वगैरह डाल के। बट जब बात आती है फेस वीडियोस डालने की, रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि टू पोस्ट दैट, वो चीज ओके, को कैसे कवर अप करूँ। लिसन सतेंद्र, हम लोग कभी भी कोई भी पोस्ट को, जब हम लोग घबराते हैं कि पोस्ट नहीं करेंगे, पता है किस लिए? सिर्फ फियर ऑफ जजमेंट से, कि मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। सिर्फ यही डर होता है जो हमें रोकता है अपने कंटेंट को पोस्ट करने से। मैं आपको वही सजेशन दूंगी जो मैंने खुद किया था। जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था, मैं किसी को भी शेयर नहीं करती थी। सिर्फ मेरे हस्बैंड को और मेरे नियरेस्ट फैमिली को पता था कि मैं कंटेंट बना रही हूँ। क्योंकि अगर मैं शेयर करती तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ता, और सब कमेंट करते भी, तुम ऐसा बना रही हो, वैसा बना रही हो, ये मत करो, वो मत करो। तो जब तक आई डेंट रीच लाइक 50K 70K, तब तक मैंने सबको नहीं बताया, मैम, ठीक है? मेरे नोन वाले कोई भी नहीं है मेरे फॉलोइंग लिस्ट में, उन सबको मैंने आपको, हाइड कर रखा है। अच्छा। ओके, तो फिर आपको क्या डर है, क्यों नहीं पोस्ट करते हो? पता नहीं, मतलब उसमें खुद जजमेंट होने का है कि सही नहीं है मेरा वॉकिंग, मतलब टॉकिंग स्टाइल सही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आप जब मतलब तक उस डालोगे नहीं, किसी के कमेंट नहीं आएंगे, आपको पता कैसे चलेगा? क्या पता आप बहुत ही सही कर रहे हो, आपको ही नहीं पता। मैं खुद ही जब उसको देखती हूँ बाद में तो वो कॉन्फिडेंस लूज होता है, जबकि इतना आई हैव सोचने से नहीं होगा सतेंद्र, इतना सोचने से नहीं होगा। यू विल हैव टू, स्टार्टिंग में तो क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी ही ध्यान रखना चाहिए। परफेक्शन के पीछे दौड़ोगे तो ये नीश ही आपके लिए नहीं है, ठीक है? थोड़ा परफेक्शन को चिल आउट करो, बस हिम्मत करके डाल दो जो भी बनाया है, ठीक ठीक है? है मैम। ओके, हितेश। हेलो मैम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस जी, बिल्कुल। मैं कह रहा था कि मैं ना ऐसे कि मोटिवेशनल एंड एजुकेशन वीडियोस पे वीडियोस क्रिएट करता हूँ, बट मुझे ना एज अ आर्टिकुलेशन में मुझे दिक्कत होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर उसको आर्टिकुलेट करने में दिक्कत हो जाती है। मैं समझी नहीं। मीन्स लाइक दैट, अगर मान लो मैं कोई एक मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है? तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स है ना? बट अगर आपको एक ही भी बनाना है
ठीक है, बट वो 5 चीजों को एक बार में कंबाइन कर एक में क्रिएट कर दे, उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो उसमें समझ में आता है कि कैसे आर्टिकुलेट करे चीजों को। मैं अभी भी नहीं समझी आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन सिंपल सही है। अगर मान लो एग्जांपल, कोई लोग हैं, तो इसी भी एक बंदे ने कहा था कि अब बेटिंग ऐप को लेके बताया उन्होंने, ठीक है। अगर आपको हाँ किसी बहुत सारे लोग को एजुकेट करना है ना, हाँ। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, राइट। तो बट मुझे ये करना है कि वो सारे थॉट्स को मैं एक में कंबाइन करके एक सिंगल में डिलीवर करूँ, आर्टिकुलेशन, ऐसा। तो वो नहीं हो पाता मेरे से। और आपने एक स्टार्टिंग का हुक को लेके चलो, तो अगर वो चीजें करनी है, हुक पकड़ के चलो, तो वो नहीं हो पाता। आपका बोलने का मतलब है, सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग, तो आप चाहते हो डिजिटल हम्म, मार्केटिंग के 5 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर लूं। नहीं नहीं, टॉपिक्स नहीं, मतलब जो थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं उस चीज को लेके, पर्टिकुलर चीज को लेके, ऐसा। ओके। तो एक पूरे वीडियो में अगर मान लो आप एक लॉन्ग चला गया वीडियो, तो आपको तो पता है 30 सेकंड्स में लोग स्किप तो कर इतना दे रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो कंटेंट को? बट मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ कि आर्टिकुलेट करके कुछ होगा या नहीं होगा, उस वजह से मैं थोड़ा स्टक हूँ वहाँ पे। हुआ कुछ? नॉट थिंक सो। क्योंकि मेरे को जब समझने में इतना दिक्कत हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कि ओके इफ यू वांट टू, हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे कि चीजों को सिंप्लीफाई करना है, 10 साल के बच्चे को समझ एग्जैक्टली। में आना चाहिए, हाँ और कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मे बी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली कि आप क्या बताना चाह रहे हो। मेरे को लग रहा है मेरी तरफ से गलती हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बताना चाह रहे हो। एक सैम्पल वीडियो यहाँ पर आप कमेंट में बताओ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है ठीक है। यस कृणाल। हेलो यस कृणाल बताइए। मैम, एक्चुअली मेरे फैमिली में बैकग्राउंड में मीन्स जो पॉलिटिकल डेटा होते हैं हम उसको रिवील करते हैं वीकली। सो एक उसका न्यूज एजेंसी है सांझ का समाचार, मीन्स गुजराती है वो, सांझना समाचार करके। सो मैं अभी उसको डिजिटली क्रिएट करना चाहता हूँ सब चीजों को। जैसे कि वो वीकली रिवील होता है कि क्यों किस कैबिनेट में से किसी को क्यों निकाला, क्या उसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्या बैड फील थी, या फिर एडवांटेज क्या थे, डिसएडवांटेज क्या थे। तो उसको मैं अभी डिजिटली लाना चाहता हूँ सब चीजों को। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पे उसको लॉन्च करूँ, मीन्स वेबसाइट से उसको क्रिएट करके आगे बढ़ाऊँ, या फिर यूट्यूब, या फिर जो भी सोशल मीडिया है वहां पे उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ इस चीज को। तो ये क्वेश्चन था मेरा। ओके, एक सैम्पल कुछ बता सकते हो एक टॉपिक इसके बारे में? टॉपिक्स जैसे कि अभी रिसेंटली गुजरात में इलेक्शन हुए, तो गुजरात के अंदर इलेक्शन हुए तो गुजरात में बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें विन की, 156 के करीब उन्होंने। तो वो कैसे उन्होंने प्लानिंग किया, ओके, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, तो समझ गए आप वो हम लॉन्ग हमारे फॉर्म। इनर स्पेस से वो हम रिवील करते हैं। समझ गए, आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाइए। आपका यस, ओके मैम। निश लॉन्ग फॉर्म वाला है। ओके मैम, ओके। यूट्यूब पर बड़े वीडियोस बनाइए, पर उसकी ओके। जो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ये है ना, मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, यस यस उसको यस। उसको जो है खाली आप ये कर दो। ओके, राई का पहाड़ बना दे वहां पे। नहीं नहीं, उस फ्राई का पार्ट नहीं, उसका शॉर्ट कंटेंट बना लो, ओके। ताकि आपका ओके। शॉर्ट कंटेंट से भी वहां पे लोग जाए, ओके आपके मैम, ओके, यूट्यूब में थैंक लोग जाए। बट यू। ओके। आपको इतना नॉलेज है तो आपको लॉन्ग फॉर्म बनाना चाहिए। ओके ओके, श्योर मैम। मीन्स हमारे पास जो डिटेल्स होती है वो बहुत ही परफेक्ट होती है, मीन्स हमारे इनर स्पेस से ही जो आती है। डेफिनेटली, तब सो तो प्लीज 100% आपको यूट्यूब पे करना ही है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके दीप। हेलो मैम। हाय। मैम मेरा खुद का शॉप है स्टेशनरी का। उसमें मैं फैंसी स्टेशनरी और जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो अभी आ रहे हैं वो सेल करते हैं, हम ऑफलाइन ही करते हैं शॉप पे। तो मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले ही इंस्टाग्राम चालू किया है ऑनलाइन बेचना। तो मैं उसके लिए कोई वेबसाइट ऐसी है कि जो फ्री में यूज कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। प्रोडक्ट्स बेचने के लिए? हाँ। ओके, तो ये है ना, मीशो है, amazon है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे मार्केट प्लेसेस है ना। नहीं आप मतलब अपनी खुद की बना के ऐसे कर सकूँ, ओके, ऐसा हाँ कोई। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। जैसे अभी एक जन और ने, किसी ने पूछा था, उसको मैंने सजेस्ट किया था एक्विड कर लो शुरुआत के लिए। हम्म। तो उससे भी बेसिक चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी बनता है आपका कैटलॉग, उसका भी लिंक दे ओके। सकते हो अपने पेज के उसमें। और यहाँ मैम पे मैं अभी नील बोल रही है, स्टार्ट ओडू भी है। जी बताइए। कि मैं ये जो वीडियोस है मैं खुद जो वीडियोस डायरेक्टली आते हैं जब जो चीजें हम परचेज करते हैं उनके पास से वही वीडियो डाल दूं,
या मैं खुद बना के वो वीडियो इंस्टाग्राम पे डालूं दोनों डालो, अपनी तरह से? दोनों डालो। ओके। और ये सेशन मुझे अगर दूसरी बार सुनना हो तो वो मैं सुन सकता हूँ? हाँ, नेक्स्ट 7 days तक आपको रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा। कैसे एक्सेस मिलेगा मैं ग्रुप में बता दूंगी, ठीक है? ओके ओके। यस सारा। सारा, आर यू देयर? Yes, I'm there. Hi. यस। When creating a new page for kitchen and homeware appliances business, what kind of post would you suggest initially and the hooks suggestions? Okay. Kitchen appliances, you can make content around ki how to take care of kitchen appliances. Okay. स्टार्ट विद द हुक लाइक कि बहुत अभी अभी नया ये कुकवेयर खरीदा था या अभी अभी नया नॉनस्टिक खरीदा था और इतनी जल्दी स्क्रैच आ गए, मैं तो परेशान हो गई। सो Okay. देन कंटिन्यू विद व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल कैन डू टू अवॉइड Okay. Because स्क्रैचेस। this is basically already this offline business, probably of more than 30 years plus, but now they want to take it online. राइट। So basically for that. ओके। एंड देन प्रमोशनल वीडियोस तो होंगे ही आपके, फिर वो तो डालोगे, डालना ही पड़ेगा आपको। लाइक Okay. न्यू प्रोडक्ट रेंज जो हुए उसकी फोटोग्राफी, उसकी वीडियोग्राफी हाँ. वगैरह डाल सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट लाइक थोड़ा सा भी अगर अलग फीचर है, यू कैन गिव आइडियाज कि लाइक इस टाइप के ट्रे में यहाँ पे इस पर्पस पे आप सर्व कर सकते हो, उस पर्पस पे सर्व कर सकते हो। एट टाइम्स यू हैव टू पुट आइडियाज इनटू पीपल्स हेड, इवन दो इट्स वेरी जेनेरिक होता है कि लोगों को पता है कि Hmm. प्लेट का क्या काम है, फिर भी हाँ. अगर आप आइडिया दोगे कि प्लेट को इस तरह से इसमें ये चीज सर्व होनी चाहिए, Okay. इट हेल्प्स। All right. Thank you. Stay blessed. Yeah. राहुल। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, फर्स्ट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आप बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो। रात के 11:30 हो रहे हैं और आप सबके क्वेश्चंस ले रहे हैं। जी थैंक यू, बताइए। मैम, मेरा जो नीश है वो मोटर स्पोर्ट्स है। तो आई एम एन ऑफ रोडर एंड कार रैलिस्ट। तो जो मोटर स्पोर्ट्स में सारे एक्शंस होते हैं और इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं उनमें पार्टिसिपेट भी करता हूँ और इसे फीचर भी करता हूँ। तो शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस दोनों ही कर रहे हैं हम लोग। मैम, पहले तो वीडियोस में यूट्यूब में बूस्ट का ऑप्शन था, तो वो थोड़े बहुत 400-500 रुपए लगा के भी अच्छे खासे व्यूज आ जाते थे। पर अब वो बंद हो गया, तो उसके बाद से जो व्यूज हैं वो काफी नीचे गिरने लग गए हैं, एक बात। और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि जो ये रील्स हैं, एक महीने में लगभग कितनी हमें डालनी चाहिए जो हम कह सकें कि वी आर कंसिस्टेंट? थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो देयर ऑल्दो वी आर गेटिंग लेट, कि आपने जो अपना एक प्रेजेंटेशन था उसमें आपने 2 एग्जांपल्स दिए थे जो आपके क्लाइंट्स थे। तो आप पर्सनल क्लाइंटेज के क्या चार्जेस लेते हैं वो भी बता सकते हैं प्लीज? उसके लिए आपको मुझे मेल करना होगा, मेरी टीम आपको दिल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स कि आपको क्या मिलेगा उसमें कंसल्टेशन में। तो राइट। यू कैन मेल, आपको ईमेल आईडी मेरे प्रोफाइल से मिल जाएगा। अबाउट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर आपके नीच में लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा चलता है या शॉर्ट फॉर्म। ये तो मोटो स्पोर्ट में जो इंटरेस्टेड है वो आपको बेटर बता पाएंगे। बट ये बहुत नीश हो गया आपका, है ना? तो इसमें आपको ज़्यादा हुक्स की ज़रूरत होती नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है वो देखेगा आपका वीडियो, ठीक है? बट स्टिल यू कैन ऐड हुक्स टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, maybe with a storyline or like a vlog kind of a thing. मैम, व्लॉग आप कह रहे थे कि व्लॉग्स का पैटर्न अब चेंज हो गया है, तो एक आध ब्लॉगर का नाम अगर आप रिकमेंड कर दो तो आई विल गो थ्रू। क्योंकि व्लॉग तो मेरे को पर्सनली टेलिंग ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही झक मारी जा रही है, वो होती नहीं है मेरे से। ओके, तब मत करो, तब मत करो। मेरे से भी नहीं होती, इसलिए मैंने भी कभी ब्लॉगिंग नहीं की। जो नहीं होता उसको करना ही नहीं चाहिए, हाथ ही नहीं डालना चाहिए उसमें। भैया, अच्छा आपने कह दिया मत करो, मेरी बेटी कम से कम सुन के ना मेरे पीछे पड़ना छोड़ देगी। राइट मैम, थैंक यू सो मच। राहुल, थैंक यू। सौम्या। Hello. Thank you so much for the session. I'm enjoying every bit of it. So my question is, I had an Instagram account which got stuck at 2000 followers. So after trying a lot, I gave up on it and started a new account. This new account is मतलब या तो मेहनत उतनी नहीं हो पा रही है, बट वो तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है। तो आई वांट टू नो कि क्या ऐसा होता है कि आपका अकाउंट पुराना हो जाए, आपने बीच में बहुत टाइम से उस पे कुछ काम नहीं किया है, तो ऐसा इट नहीं, गेट फ्रीज्ड? ऐसा नहीं नहीं। होता। ओके।
So you can any day restart it. Yes, you can. If you will post consistently, so it will show. ऐसा कुछ नहीं है कि freezing, shadow banning, all these terms they कुछ are नहीं not है. real. Keep uploading, something will definitely click. You should be improving yourself with each passing day. It will work. And if you start a new account altogether and do the same thing on it, तो वो ज़्यादा better है या पुराने को ही रखना ज़्यादा better है? पुराना को रखने का बेटर है, क्योंकि आपको अगर 100 फॉलोअर भी है तो उसमें से 5 जन तो देख रहे हैं. नए पेज Yeah, में वो रीच में टाइम लगता है. okay. Thank you. You're welcome. नील, you're on mute. You're not audible. Hello, I'm audible. हाँ जी, बोलिए. You're audible now. I'm audible. Yes. ओके मैम, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे मेरा इंडस्ट्री जो बैकग्राउंड है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है. मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो बिजनेस है अभी जो पूरा टेक्सटाइल में बिजनेस है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे शर्ट्स के ब्रांड शुरू करना है, मुझे शर्ट का, और उसमें मैं क्या कंटेंट पोस्ट करूँ उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ मैम. मैम आपका ऑडियो नहीं आ रहा. टेक्सटाइल में व्हाट एग्जैक्टली? मैम टेक्सटाइल में मुझे सिर्फ पहले कैजुअल शर्ट से शुरू करना है. सॉरी, आई गॉट डाइवर्टेड. टेक्सटाइल में आपको शॉर्ट से शुरू करना है. शर्ट कैजुअल शर्ट मेंस वेयर. ओके, शर्ट से शुरू करना है. ओके, तो शर्ट्स के बारे में आप कैसे कंटेंट बना सकते हो? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. और उसके अलावा जैसे हम इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट रख सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. उसके अलावा अगर कुछ और क्रिएटिवली क्या कर सकते हैं? क्रिएटिवली तो यही होता है कि आपका स्टोरी लाइन होता है. आप अगर अपना बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते हो, व्लॉग्स बना सकते हो, डेली स्ट्रगल दिखा सकते हो. दैट्स वेरी रिलेटेबल. ओके, या, थैंक यू. वेलकम. राहिल. Hi, Pratika. हाय. Good work with the webinar and this staying up late to answer all the questions. So I'm a tech entrepreneur based out of Gurgaon, and I run the startup I started 4 years back. We have a 150 crore की top line, 800 crore की valuation. तो अभी मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, so I'm new to this Instagram game. उन्होंने सजेस्ट किया कि you should do also for your personal branding. So I'm into this. So I have a very specific question कि do only reels is the way to grow on the Instagram right now, or like long form videos can also be a gateway to enter and get some relevancy and distribution on Instagram? And do only Instagram reels work right now, or also we can start with YouTube Shorts and then like cross platform distribution को हम कर सकते हैं shift? आपका क्या व्यू है इसमें? अगर आप एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो उसको हर जगह पोस्ट करो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो. जब बना ही रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, उसका फायदा मैक्सिमम आपको मिलना चाहिए, राइट? सो यू पोस्ट इट एवरीवेयर. इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, देन स्टार्ट विद यूट्यूब. इंस्टाग्राम में लॉन्ग फॉर्म चलाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज पीपल हियर आर एडिक्टिव टू इंस्टेंट डोपामीन, फटाफट. करेक्ट, बट यूट्यूब पे जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है उसकी डिस्कवरेबिलिटी आई थिंक पुअर है बहुत. मतलब स्टार्टिंग में अगर आप लॉन्ग फॉर्म डालते हो तो आई थिंक यू विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड वेरी सून. सो हाउ डू यू सॉल्व फॉर दैट? इट डिपेंड्स ऑन कंटेंट. बहुत सारे ऐसे जन है बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए. फॉर सम पीपल इट टुक सम टाइम. सो इट्स नॉट लाइक कि होगा नहीं. आपका नीश क्या है? टेक ना? It's like climate tech. So electric vehicles is my company which I run. I have a two-wheeler brand, but climate tech in all, sustainability, technology, startups, disruption, all of around that. ओके, मेक शॉर्ट वीडियोस. सी, सस्टेनेबिलिटी और ये सब चीज पे ना, people who are deeply invested into these topics, they will watch a full video, but not the generic people will watch the full video. ठीक है, बट आप शॉर्ट वीडियो में छोटे वीडियोस बना रहे हो ना, तो सस्टेनेबिलिटी पे कॉमन लोग भी देखेंगे, काफी लंबा देखेंगे. मतलब 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स जितने भी है वो देखेंगे.
So I would recommend shorter videos. Got it. And just a follow-up question. Is पे, so I also get covered on a lot of magazines, namely Forbes, CNBC, ये सारी. So should I also mention that on the profile that boosts up your credibility, or like is it leave it to It that? does. It definitely boosts the credibility. You should ऐसा 4-5 अच्छे आपके जो भी achievements है उनको एक साथ पोस्ट करके पिन कर दो. That will Got it. definitely build some credibility. Okay, thank you. Sure. Cool, and thank you for whatever you're doing. All the best. Thank you. Prabjot. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैंने जब अपना न्यू अकाउंट बनाया था तो मैंने फॉलो अनफॉलो स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स तो बढ़ गए, पर ये दिक्कत आ गई थी कि अब मैं कोई न्यू कुछ भी डाल रही हूँ तो वो उतनी हाई एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, और मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ पर मैं अपनी नीश नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि कौन सा करूँ जिससे मेरा कंटेंट बहुत अच्छा जाए। फॉलो अनफॉलो की वजह से मुझे ये लग रहा है कि दिक्कत हो गई है शायद। आपकी रीच कम हो गई है। मैंने जैसे एक जन और को अभी किसी को मैंने बताया था कि ये वाला फीचर आने वाला है इंस्टाग्राम में, काफी लोगों के पास आ भी गया है कि आप फेक फॉलोअर्स को हटा सकते हो। वो खुद आइडेंटिफाई करेगा इंस्टाग्राम कि ये सब आपके फेक हो सकते हैं, तो आप उन सबको अनफॉलो कर सकते हो, फिर से आपकी रीच बेटर हो जाएगी। मैम लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कौन सी ज्यादा अच्छी नीश है जिससे हमें ओरिजिनल मतलब जेन्युइन लीड मिले, जेन्युइन कस्टमर्स मिले? ये तो डिपेंड करता है आप किसका अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। प्रोजेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट का मीन्स जैसे डिजिटल बंडल हो जाती है, स्टॉक मार्केटिंग हो गया, डिजिटल कोर्सेज हो गए, ये सब से रिलेटेड। हाँ, तो ये सब के बारे में कंटेंट बनाओ कि हाउ टू स्टॉक इनसे कैसे करना चाहिए। से रिलेटेड कंटेंट बनाना ज्यादा इजी है कि वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ इस टाइप से बनाएं, या कुछ मतलब अपनी उससे नीश से अलग होके बनाएं, मतलब टॉपिक से अलग नीश चूज करके बनाएं? अगर वीडियो एडिटिंग पे वीडियो बनानी है, देखो मैंने शुरुआत में भी आपको बोला था, और जब मेरे से कोई डायरेक्ट कंसल्टेशन करता है मैं भी उसको सबसे पहला सवाल यही करती हूँ कि आपका एंड गोल क्या है, व्हाई डू यू वांट मोर फॉलोअर्स, नो योर वाई फर्स्ट। इफ यू वांट टू सेल अ डिजिटल प्रोडक्ट, हाउ विल एडिटिंग वाले जो भी आपको फॉलो करेंगे, आप एडिटिंग वीडियोस बना रहे हो, तो वो आपके स्टॉक मार्केट के कोर्स क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमारा वो अच्छा मतलब ये सब चीज सिखाता है इसलिए। लो, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो जा रहा है। अच्छा, तो मतलब इट्स बेटर कि मुझे उसी पे बनाना चाहिए कि उससे मैं ये रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ तो प्रोडक्ट्स में क्या बेनिफिट्स है, ये क्या जी आपको फर्दर ये जी देगा, वो सब चीजों से रिलेटेड। राइट। ओके, थैंक यू सो मच। उमंग। Hi, Pritika. Thank you for taking me again. So मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, and I had this question for a long time now. तो क्या जैसे बहुत सारे स्कैम भी होते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी होते हैं जो नहीं होना चाहिए। सो इफ यू रिपोर्ट दोज पोस्ट दोज एड्स, बट इंस्टाग्राम को नहीं हटाता, तो रिपोर्ट देम अगेन। तो क्या रिपोर्ट करने से कंटेंट को आपके अकाउंट पे कुछ इफेक्ट पड़ता है नेगेटिवली, या उसकी वजह से भी आपका अकाउंट की रीच वगैरह कम हो सकती है? डज इट अगर अफेक्ट? आपके अकाउंट के पोस्ट बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स रीच कम होगी, एंड नो यू नो डोंट नो नो व्हेन यू नो आर रिपोर्टिंग मेरे अदर पीपल। या ओके, आई डोंट थिंक दैट शुड मैटर इफ योर रिपोर्टिंग इज जेन्युइन। प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मेरे को भी कुछ सही नहीं लगता, मैं भी रिपोर्ट करती हूँ। बट इंस्टाग्राम रिपोर्ट करने के बाद भी नहीं हटा रहा है, तो अगेन आई एम रिपोर्टिंग दैट कोई ऐड अगर स्पेसिफिक है, कोई स्कैम एक्चुअली में कोई स्कैम चल रहा है, तो क्या उसकी वजह से कोई नेगेटिव इंस्टाग्राम इम्पैक्ट चलता इंस्टाग्राम इज अ फ्री पोर्टल, ठीक है, फ्री में ऐसा ही काम होता है। है? So it doesn't affect, right? No, it won't affect you. Okay, thank you. Yeah. Aksa? Hi मैम, I have a business, क्लोथिंग बिजनेस है, और मेरे पास पोस्टिंग्स आते हैं, लाइक आई हैव अ वॉलेट्स, तो पोस्टिंग्स आते हैं फोटोज एंड वीडियोस, तो मैं वही डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो थोड़ा बहुत एडिट करके, टेल मी समथिंग ना कि टू एडिटेड, कि कुछ एडिट करूँ तो कुछ प्रोफेशनल टाइप लगे या समथिंग लाइक दैट, या फिर शुड आई नॉट जस्ट पोस्ट द पिक्चर्स एंड वीडियोस, वो सारे क्या मैं स्टॉक्स लूं, क्या करूं, मतलब आई वांट टू डाई। कपड़े का है ना? यस कपड़े का, यस मैम। तो डू दैट थिंग, नो, दैट सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, वैसा वाला चीज कुछ, यू नो। And that is for only one time, right? I had did it, but No, no, I'm like not saying just do that audio. Make your own style, no? आप अपने बोलने का तरीका रखो अलग,
मैं उनको कॉपी करने नहीं बोल रही हूँ, इंस्पायर होने बोल रही हूँ कि ऐसे तरह के आपको इस तरह से बोलना आना चाहिए कि मैं इस तरह, इतने कलर्स है, ये है वो है, जो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में है वो चीज़ कर सकते हो। कुछ एडिट करने के लिए कुछ ऐसा ऐप नहीं है? एडिट के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे भेजा था, 4-5 ऐप्स के नाम मैंने दिए थे स्क्रीन पर। फिर भी आपको ओके अगर जानना है तो वीएन बेस्ट रहता है, मोबाइल पे करना है तो मेरे हिसाब से। इन शॉर्ट भी ठीक है। और कैपकट सब बोलते हैं, बट कैपकट इंडिया में नहीं है तो आपको इलीगली डाउनलोड करना पड़ता है, तो इसलिए मैं किसी को सजेस्ट करती नहीं हूँ, हालांकि मेरा सुना हुआ है कि काफ़ी अच्छा ऐप है। मैम वीडियो डाउनलोड कर अगर हम पोस्ट करते हैं तो वो कॉपीराइट हो जाएगा, लाइक इज इट राइट? इंस्टाग्राम में इतना कॉपीराइट का इश्यूज नहीं आता है, अगर आप कंटिन्यूअसली पोस्ट करो इट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, थैंक यू सो मच। ये सूरजा, Hi. नाइस First नेम। of all, thank you. Yeah, thank you so much. First of all, thank you for such an insightful session. So basically, मैंने Instagram अकाउंट ओपन किया था बैक इन 2021, बट उस पे कुछ डाला नहीं था. So I recently अभी मैंने Jan 2024 में कंटेंट पुटअप करने स्टार्ट किया. बेसिकली आई मेक फूड एंड कुकिंग वीडियोस. So I just wanted to know कि will this affect my reach? I mean the reach of the videos. ओके, अभी आप कुकिंग और ये डाल रहे हो, पहले आपने कुछ नहीं डाला था बोल रहे हो, कुछ बस नहीं, पेज पहले बनाया हुआ था। बस पेज बनाया था, उस नहीं, पे ये तो कोई आपका बेनिफिट है, ये तो आपका बेनिफिट है। जितना पुराना पेज है, इंस्टाग्राम को यकीन है कि ये फेक नहीं है, पुराना पेज है, एस्टैब्लिश्ड है, इसमें उस कुछ पे फर्क नहीं ना पड़ेगा। कुछ पोस्ट था ना कोई रील थी, नो कोई प्रॉब्लम फॉलोअर्स. नहीं। ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेलकम जी सेठ। Hello. यप। Oh, first of all, you are doing God's work. इतनी रात को आप बैठे हो और and thank you so much for that. And मेरा question, so I asked this question to I met Mr. Bariku as well, Mr. Ankur Bariku. So I asked this question to him as well, but he said something. अब मेरे को में conflict आ रहा है दिमाग में कि so he said that you must focus on a specific customer persona. This is my customer. इसके बाहर कोई नहीं. But sometimes I do get ideas. तो मैं आपको जिस context के लिए I am a mind reader. So I use mind reading as an entertaining purposes, corporate events, weddings and stuff. So Instagram पे I'm trying to focus on weddings specifically. LinkedIn पे corporate. So I want to build a distribution जिससे I can get clients. मुझे मतलब मासी जनता नहीं चाहिए, वो क्वालिटी जनता चाहिए. So my question is कि जैसे for example मेरे पास एक वीडियो का आइडिया है which will not go as per my customer persona on Instagram, which is a wedding planner or a wedding agency, which is कि the hook of the video is कि जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा स्लैंग चलता है कि तू जानता है मेरा बाप कौन है. तो द हुक ऑफ द वीडियो इज कि हमारी लड़ाई हो रही है तो वो मुझे बोलता है कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, एंड आई कैन टेल हिज फादर्स नेम. मतलब मैं दिमाग पढ़ के बता दिया कि आपके पापा का नाम क्या है. तो वो कहता अब से दिल्ली स्पेसिफिक आइडिया. तो बट ये वेडिंग पर्सोना वाला कस्टमर के साथ नहीं जाने वाला. तो मुझे पता है दिस कैन वर्क, दिस कैन गो वायरल, बट अब क्या करूं? लिसन, हर चीज ना हम लोग वही कंटेंट नहीं बना सकते एग्जैक्टली जो हमारा जिसको टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज Okay. अगर आप वैसे सोचने जाओगे तो आपके पास बहुत कम ऑप्शंस बचेंगे वीडियोस बनाने के लिए. ठीक है. और सेकेंडली कुछ चीजें ऐसी करनी ही चाहिए जिससे मास ऑडियंस को आप रीच करो. वो मास में से ना कुछ मक्खन वाले भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है. बट अगर आप मास को ही नहीं रीच कर पाओगे तो हाउ विल यू नो कि आउट ऑफ द 10 पीपल वन माइट बी एग्जैक्टली योर क्लाइंट. बट फॉर दैट यू विल हैव टू रीच दोस 10 पीपल इज वेल ना. तो उसके लिए आपको मास कंटेंट बीच बीच में बनाना पड़ेगा. और आपका नीश ऐसा है कि कंपटीशन इज वेरी वेरी लेस एंड योर Yeah. आइडियाज आर अमेजिंग. आपका एक आइडिया सुन के तो मुझे तो मजा आ गया. ऐसे वीडियो के मैं तो जरूर देखूंगी. तो यू शुड डेफिनेटली मेक दिस वीडियोस. हाँ, बट यू डू वन थिंग. यू जो आपके कॉर्पोरेट शोज है, जैसा आप चाहते हो आपको शोज और मिले, उसको पिन करके रखो अपने पेज में. सो जस्ट इन केस पीपल आर कमिंग देयर टू योर पेज, दे विल हैव एन आइडिया कि हाँ इसको हम लोग हायर भी कर सकते हैं या इनको हम अप्रोच भी कर सकते हैं, ये शायद हमारे लिए भी शो कर दे. यू नो. Got it. या. Got it. Got it. Thank you so much. Thank you so much. वेलकम. साक्षी. Hello.
हाँ जी मैम, वेरी गुड इवनिंग, इनफैक्ट गुड नाइट। मैम मेरे को आपसे ये पूछना था कि मेरा ना एक पेज चल रहा है इंस्टाग्राम पे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इसमें फेक फॉलोअर्स लिए थे, क्योंकि मैं पीआर एजेंसीज के थ्रू काम करती हूँ। एंड उन्होंने ही क्लियरली बोला था कि ब्रांड्स ही बोलते हैं कि अपना जो पेज है वो मेंटेन करो, और मुझे फ्रूटफुली उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन मैं मतलब मोनेटाइज भी कर पा रही हूँ, ब्रांड्स भी मुझे रीच कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोलैबोरेटिव रील्स बनाती हूँ तो उनको भी बेनिफिट होता है, मुझे भी होता है। लेकिन मैम मैं कहते हैं कि वैल्यू मतलब मॉरल्स प्रिंसिपल्स वाला अपने आप को बहुत बोलती थी, तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ से ना डिससेटिस्फाइड हूँ। मतलब पैसे कमा रही हूँ लेकिन ना अंदर से शांति नहीं है मुझे। तो एक मेरा एक और अकाउंट था बहुत पहले, मतलब कि 4-5 साल पहले, तो मैं फैशन वेंचर अपना रन करती थी, तो वो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था जब मैंने कंसीव किया था। तो मैंने ये प्लान किया कि मेरे पास पीआर पैकेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं, ढेरों के ढेरों आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस बना के, तो मेरे पास ये कंटेंट ढेर सारा है, तो मैं अपना वो आना वाला अकाउंट कंटिन्यू करती हूँ, और जब वो मेरा बूस्ट कर जाएगा, मेरे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आ जाएंगे, तो मैं ये वाला डिसकंटिन्यू कर दूंगी। हाउएवर मेरी जितनी भी मैं मोनेटाइज कर, लेकिन मैं ऑर्गेनिकली ही जब ग्रो कर जाऊंगी तो मैं साक्षी, उसी को। द गुड थिंग इज आपको रियलाइजेशन है कि ये गलत है, इट्स नॉट एथिकल, दैट्स द बेस्ट हाँ पार्ट। जी। और हाँ आप खुद जी। अपने आप को चेंज करना चाहते हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इतने सबके सामने आके बोलना कोई छोटी बात नहीं होती है, खुद मानना कि मेरे से मैं ये चीज कर रही हूँ, तो आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। एंड जी। अब जब आपने सही रास्ता चूज कर ही लिया है तो बिल्कुल इसी को आप आगे बढ़ाओ, ठीक है? अनबॉक्सिंग वाला वीडियोस बनाओ, अच्छे वॉइस ओवर्स दो, हुक हाँ डालो, जी। ठीक है? चल जाएगा आपका वीडियोस। तो और ना मैम उसमें क्रॉस हाँ प्रमोशन भी जी, करो, क्रॉस प्रमोशन किस चीज को कहते हैं मैम? मतलब आपका जो नया पेज आप बना रहे हो उसके वीडियोस को एग्जिस्टिंग पेज पे स्टोरीज पे डालो, एग्जिस्टिंग पेज के ऊपर डाल दूं? स्टोरीज पे डालो, कोलैबोरेशन नहीं, स्टोरीज स्टोरी पे? पे। हाँ हाँ हाँ। जी। मैम तो ये पूछना था कि वो, क्योंकि वो मेरा एक तरीके से इनएक्टिव ही हो गया था, मतलब इनएक्टिव मीन्स मैं उस पर एक्टिव नहीं थी, तो अभी मेरे जो उस पे व्यूज है ना वो बहुत कम आ रहे हैं, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 30 भी आप बोल लो, और मैक्सिमम उस पे 200 ही गए हैं, उससे ज्यादा नहीं गए हैं। लेकिन मैं उसको लेके मतलब मेरे को ये कि नहीं मुझे करना है करना है करना है, लेकिन थोड़ा सा बीच में हो जाता है कि नया जब पेज मैं बना, दूसरों के आप है ना नया नया पेज पेज बना बना लूं। लो, वरना ये आपके बार बार मन में रहेगा कि मेरा पुराना पेज है इसलिए नहीं चलो, और जब 30 व्यूज बोल रहे हो तो बहुत ही कम व्यूज है, उससे ज्यादा हाँ तो आप जी। नया पेज बना ही लो। फिर 300 होता तो फिर भी मैं आपको रोक देती, 30 तो बहुत ही कम है, तो आप नया पेज ही बना मतलब लो। 30, सबसे कम 30, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 207 30 आए एंड हैं। मैक्सिमम 200, आप नया हाँ बना लो। जी। ठीक है मैम, बस मुझे ये क्लैरिटी चाहिए थी। थैंक यू सो सो मच मैम, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू मैम। या ओके। वेलकम। कुलीन। हेलो मैम, आवाज हेलो। आ रही? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे ये पूछना था कि मेंस वेयर फैशन में मेरा कंटेंट है, फैशन क्रिएटर के अलावा, ठीक है? तो उसमें गेट रेडी विथ मी और वो लोग तो सब बनाते रहते हैं, तो उसमें इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस होंगे रील्स के लिए? फैशन में? हाँ। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फैशन, लाइक आप क्लोथिंग टिप्स देते हो, स्टाइलिंग हाँ, टिप्स देते क्लोथिंग टिप्स। हाँ, क्लोथिंग टिप्स। हो? तो सबसे आसान तरीका है 5 ways टू स्टाइल योर ग्रे टी शर्ट, ठीक है? ओके। 1 टी शर्ट 5 लुक्स, 1 जीन्स 5 लुक्स, ऐसा करके ऑफिस वेयर के ऊपर में बना लो, यू नो इस तरह की चीजें चल जाएगा। बिफोर आफ्टर कर लो, नॉर्मली एक शर्ट और जीन्स को कैसे पहनते हैं उसको स्टाइल करने के बाद वो कैसा दिख रहा है, मैंने अभी आपको मेरे क्लाइंट का भी दिखाया, पावर ऑफ स्टाइलिंग, उनका एक सीरीज था, पहले 4-5 हजार व्यूज थे और अब 6-7 मिलियन में आते हैं। तो हम्म। वो पावर ऑफ स्टाइलिंग कर दो कि पहले एकदम अजीब सा पहना हुआ है और देन सडनली डिफरेंट लुक जस्ट विद लिटिल स्मॉल चेंजेस के कारण, वो चीज कर सकते ओके। ओके। ओके, थैंक यू। हो। हाँ जी, फायरिंग शूज वेलनेस स्टूडियो। हेलो मैम, हाउ आर यू? बढ़िया, बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, इतनी देर तक सारा आप सवाल जवाब कर रहे हो। जी तो बताइए। पहले तो मैं ना स्माइलीज भेजी जा रहा था, आपने कहा ना रेज योर हैंड। किसी ने बताया कि यहाँ वो मैंने स्माइली देखा नहीं। एक्टिव। ठीक है। बताओ। आई हैव जस्ट फ्यू क्वेश्चंस। एक है, मेरे पास 2 पेजेस हैं, दैट इज आई एम अ कोरियोग्राफर। तो स्टूडियो के नाम का मैंने पेज बनाया था, तो उसके 30,000 फॉलोअर्स हैं, और मेरा जो पर्सनल है उसके हैं 7,400 फॉलोअर्स। तो बिफोर आई वाज यूजिंग मोर ऑफ स्टूडियो पेज,
तो अब हम्म मैं अपना पेज ज्यादा एक्टिव कर रहा हूँ। हम्म तो व्हाट वुड यू से कि हाँ शुड आई स्विच टू दैट पेज, अपनी पर्सनल प्रोफाइल को मैं उधर ले जाऊं कि उसको भी चलने दूं एंड इसको भी चलने दूं? दोनों में आपको रिजल्ट मिल रहा है, अच्छे व्यूज वगैरह आ रहे हैं? मैम एक्चुअली जो पहले मैं कोरियोग्राफीज इनमें ज्यादा रहता था, ठीक है, तो भांगड़ा वगैरह की वीडियोस डालता था। सो आई जस्ट लास्ट ईयर आई स्टार्टेड कि 5 भांगड़ा स्टेप्स टू लूज फैट एंड मतलब ऐसी की वीडियोस डाली, तो आई गॉट सो मैनी व्यूज 3.1 मिलियन, और आई गॉट सम मिलियन व्यूज ऑन सम वीडियोस। तो कईयों पे 200K, मतलब 100K ऐसे भी गए, तो किसी में बहुत कम भी आए। तो बट इट दैट थिंग वर्क। तो फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, तो अब क्या है, दोबारा वो चीज स्टार्ट की है। एंड डांसिंग से मैं फिटनेस की तरफ ज्यादा मूव होना पसंद कर रहा हूँ इस टाइम पे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लाइक आई वांट टू एक्सपेंड मोर। तो ओके मैंने कुछ फिटनेस के व्लॉग स्टार्ट किए अपने अबाउट माय पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें थोड़ी नॉलेज ड्रॉप कर रहा हूँ मैं। बट व्लॉग्स आर नॉट वर्किंग दैट गुड, मतलब 4000 5000 ऐसे व्यू आ दोनों रहे को ऐड कर दो ना, फिटनेस और डांस दोनों को ऐड कर दो। ये पर यूट्यूब पे बेटर चलता है इंस्टाग्राम से, हैं। क्योंकि ठीक है, अगर कोई डांस वर्कआउट सीखना चाहेगा तो इंस्टाग्राम पे देख के स्क्रॉल तो नहीं करेगा, वो तो करना चाहेगा ना पूरा वीडियो देखकर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मुझे व्लॉग का नहीं समझ आ रहा कि व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, लाइक व्हेन आई एम पोस्टिंग समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। के लिए तो देखना पड़ेगा। कैन आई सेंड यू राइट नाउ मैम? एज हाँ एन मुश्किल है यार 12 बज रहे हैं। देख लो, अब लास्ट में कोई भी नहीं है नेक्स्ट एक आध नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट नेक्स्ट में ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैम। अब हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन लेने दो आप मुझे। मैम इतनी देर से वेट किया, लास्ट बोलिए। ओके। एज एन स्टूडियो में रन करने में मुझे एज एन एक यहाँ पे क्वेश्चन कई और बार, पूछूं मैं? सॉरी, बोलो बोलो बोलो। स्टूडियो हाँ, स्टूडियो रन करने में कहीं पे मेरे को कई बार दिक्कत आ रही है थोड़े, एज एन अपने एक्सपेंसेस नहीं कवर कर पा रहे। तो मैं ऑनलाइन के, मेरे पास कई क्लाइंट्स आए ये पोस्ट करने के बाद में, 5 भांगड़ा स्टेप्स लूज फैट एंड ऑल। तो दे दोज वर लाइक हाई पेइंग क्लाइंट्स। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि हाँ शुड आई कम्प्लीटली ट्रांसफर टू दिस ऑनलाइन थिंग एंड कंटेंट क्रिएशन में फुल फ्लेज हो या जाऊं? आप जब तक कंटेंट क्रिएशन में फुल मत जाओ, जब तक आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का इनकम, जो आपका मंथली इनकम है, उतना आपको कंटेंट क्रिएशन कमा कर नहीं दे रहा। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट लाइक अ परमानेंट जॉब। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है ना, वो भी पूरा शिफ्ट करने से पहले सोचते हैं, बिकॉज देर इज गुड मनी, देर इज ग्रेट मनी, बट देर इज नो गारंटी कि कब तक आपका कंटेंट चलेगा, कब तक आपको व्यूज मिलते रहेंगे और कब तक पैसे आते रहेंगे। सो ऐसे ड्रास्टिकली आप कंटेंट के भरोसे में अपना बिजनेस को बंद मत करो। टेक योर टाइम, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। यस साक्षी। थैंक यू सो मच मैम। सॉरी सॉरी, एक चीज रह गई थी, बस ये पूछना था कि जैसे अभी जो मेरे एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो फॉलोअर्स उसमें है, तो अब जो न्यू अकाउंट बनाना है उसका जो फोन नंबर है और जो आईपी एड्रेस है वो अलग रखना चाहिए? हाँ ट्राई करो, ठीक है अगर मैम, हो बस पाए तो अलग ही थैंक यू। रखो। ओके हाँ जी गुंजन। मैम, ठीक है, थैंक। आई एम सॉरी, मुझे बोलो ऐसा बोलो। लगा। मैं मैम ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैंने जो अपना अकाउंट बनाया था ना, वो बहुत बारी मैंने प्राइवेट प्रोफेशनल किया है। क्या ये भी रीजन हो सकता है कि दैट मेरे अकाउंट्स पे वो रीच नहीं आती या मेरे पास हिट नहीं आता? नहीं होता उससे, मैंने भी बहुत बार किया। अच्छा, ठीक है। अरे, हेलो मैम, एक्चुअली मुझे पूछना था कि मैंने आपको बोला था कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए बायो नहीं समझ आ रहा कि क्या बनाऊं। तो आप थ्रेड्स से देख के, ट्विटर के अकाउंट से देख के बताने वाले थे। सो शुड आई शेयर द दैट अकाउंट लिंक, ट्विटर अकाउंट? लेट मी टेक, जो जो क्वेश्चन नहीं पूछा है उनसे एक बार बात कर लो, उसके बाद आप शेयर करना, ठीक है। मनोज। हेलो। हाय मैम। यस यस मनोज। मैम, मैंने पहले पर्सनल अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम में, फिर उसे प्रोफेशनल में स्विच किया हूँ, और अभी 25 रील्स ऑलमोस्ट पोस्ट किए मैंने। बट मैंने 6 मंथ पहले रील्स पोस्ट किए थे, फिर 6 मंथ बाद कुछ 6-7 रील्स पोस्ट किए, तो व्यूज उतने नहीं आ रहे। ये अकाउंट की वजह से हो सकता है क्या, या कुछ और रीजन है? ना रीच आ रहे, ना फॉलोअर्स आ रहे, कुछ नहीं।
ये आपने कुछ चेंज किया था, आपने नीश चेंज किया या तरीका बदला है कुछ? नहीं नहीं, पहले पर्सनल अकाउंट ही था, अभी प्रोफेशनल हुआ है और वीडियो क्रिएटर किया है मैंने बस। ये पर्सनल अकाउंट में तो ऐसे भी रीच आपका लिमिटेड होगा, जितने फॉलोअर्स है उतने ही होंगे। आप प्राइवेट मैंने मतलब ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डाले, रील्स डाले हैं। ये देखना पड़ेगा मनोज, आपका लिंक तो चैट में ओके मैम। देखते हैं। ओके, शरद। मैम जैसे इंस्टाग्राम पे हम काफी सारे पोस्ट फीड पे डालते हैं, तो ऐसे काफी सारे वो कैनवा पे भी अवेलेबल होते हैं, तो क्या वहां से डाउनलोड करके हम एज इट इज पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे? कैनवा से? हाँ, या फिर हाँ, थोड़े चेंजेस करें या कुछ लाइक कि अगर डायरेक्टली पोस्ट करें तो ऐसा तो नहीं है कि कॉपी पेस्ट हो रहा है ऐसा कुछ? वो तो हाँ, मतलब आप उसमें वो करो ना, अपना इनपुट दो, एग्जैक्टली कॉपी ओके पेस्ट करोगे। ओके, बाकी जो मैटर लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, टाइटल वी कैन चेंज, तो वो चलेगा? ओके। Yep. निशा। निशा, आपने हैंड रेज नहीं किया, आप सिर्फ मैसेज कर रहे हो। यू विल हैव टू। ओके, आई थिंक मैंने सबको आंसर कर दिया। आपके सबके सेकंड बार आ रहे हैं यार, वापस हाथ मत उठाओ। यस मनोज। यस मैम। मैम मेरा हो चुका है क्वेश्चन, अब सबने दोबारा दोबारा रिवाइज किए हैं हैंड साइन इन से, मेरा हो गया है। थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके, यस शानू। Thank you, ma'am, for taking me again. Ma'am, I wanted to ask you, आप मुझे कुछ हुक्स बता सकते हैं फॉर कॉन्फिडेंस वाला मेरा जो पेज है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस, उसके लिए 2-3 कुछ 4 कंटेंट आइडिया बता सकते हैं? यू कैन टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कहाँ पे कॉन्फिडेंस का कमी रहता है, मे बी हाउ टू गो एंड टॉक टू अ गर्ल। हम्म। या यस मैम। यू कैन टॉक अबाउट कॉमन थिंग्स लाइक ज्यादा रिलेटेबल बनाना है तो हमें एक्स्ट्रा सूखी पूरी मांगने में शर्म आती है। हम्म। इट्स वेरी रिलेटेबल कंटेंट, दैट इज आल्सो कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज आल्सो कॉन्फिडेंस रिलेटेड ओनली। आप उसको अपनी तरह से बना सकते हो। समथिंग। हम्म। ओके, थैंक यस, यू। यू आर वेलकम। ओके, अभी हम लोग हितेश का वो पेज मेरा खुला हुआ है, पहले मैं वो देख लेती हूँ, उनका वो वीडियो जो मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई थी, जो क्वेश्चन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये सोशल लर्निंग की इनपुट है। क्योंकि वीडियो बनी वैसी होती है कि आपका अटेंशन ग्रैब करे, और वीडियो के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जब आप उनका बिहेवियर देखते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रिटेन कर जाते हैं, देन आगे वो आपके मोटर रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जाते हैं, इसको करें एज अ फिजिकली आपको रिवॉर्ड फीलिंग आती है। जैसे एग्जांपल, अगर आप किसी बंदे का वीडियो देख रहे हो जिसके अंदर वो बहुत हंस रहा है, उसको देखिए। मैं समझ गई आपका कंटेंट हितेश। एक तो आप बहुत जल्दी बोल रहे हो, ऑफ कोर्स ट्राइंग टू वॉच टाइम के चक्कर में उसको पूरा करना चाह रहे हो आप कि इतने देर में मेरा ये चीज़ हो जाए उसके लिए। ठीक है, बट वीडियोस आर गुड, मतलब अच्छा है। ऐसे इस तरह के डिटेल्स में वीडियोस बहुत कम जन बना रहे हैं। यू नीड बेटर हुक्स, यू नीड सब टाइटल्स, captions.ai या ब्लिंक कुछ भी आप यूज़ करो, उसके साथ में आप डाल सकते हो वो सब टाइटल्स। एंड थोड़ा धीरे, एंड पीछे ना बहुत सारा आपने हुश हुश वाला साउंड्स दिया हुआ है ना। तो जब आपकी आवाज़ ऑलरेडी क्लियरली नहीं आ रही है ना, तो बहुत बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स मत दो। आपकी आवाज़ बहुत क्लियर है तब आप फिर भी दे सकते हो, मैं तो वो भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि आपका कंटेंट इतना अच्छा है, यू डोंट नीड बैकग्राउंड म्यूजिक एंड हुश हुश। ठीक है, एडिटिंग बेटर होगा, स्क्रिप्टिंग बेटर होगा, आपके हुक्स अच्छे हैं, मैंने आपके 2-3 और वीडियो भी देखे हैं, ये हुक्स आर गुड। ठीक है, सो वी नीड बेटर एडिटिंग। पूरा क्या बोलते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ थ्रू आउट द वीडियो, आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए। एंगल्स चेंज कर सकते हो, लाइक फर्स्ट एंगल में इधर से बात करें, सेकंड एंगल में उधर से, क्योंकि लंबा वीडियो है ना, सेम एक ही तरफ देखते देखते बात करते हैं ना, तो बोर हो जाते हैं सब लोग देखते देखते। ओके, नाउ क्विकली बताओ चैट में किसका मैंने बोला था कि मैं पेज देखूंगी।
सब बोल रहे हैं माइंड, मैंने सबको बोला था। Let me just quickly open a few of you. योगा विथ उमंग, मुझे सफारी बोल रहा है कि आपका सस्पिशियस लिंक है, होल्डर नहीं है। एएच हिजाब को मैंने खोल दिया है, गुंजन अरोड़ा का खुल गया है, सबको फटाफट बता दूंगी आप लोगों को। विनाली राहुल डेट का खुल गया है। मैड आर्ट, वी आर डन, वी आर ओपनड। ठीक है, अब मैं 2 और लूंगी, ठीक है। नीरज जोशी, 2 और। सपना, कर्ली ग्लो, कर्ली ग्लो आपका पेज इज नॉट अवेलेबल, सो वी आर टेकिंग अनदर पेज।